अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं जी नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट, सिंपल इफ़ स्टेटमेंट और इफ एल्स स्टेटमेंट हम अपने पिछले लेक्चर्स में कवर कर चुके हैं। आज हम नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट की बात करेंगे। तो सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। एन इफ स्टेटमेंट विद इन एन इफ स्टेटमेंट इज़ कॉल्ड नेस्टेड इफ स्टेटमेंट, यानी कि कोई भी ऐसी इफ स्टेटमेंट जो किसी मौजूदा इफ स्टेटमेंट में पाई जाए उसको आप कहेंगे कि ये हमारे पास नेस्टेड इफ स्टेटमेंट है। जैसे यहाँ पे आपको एक आउटर इफ लिखा नज़र आ रहा है, उसमें कंडीशन है और उसके बाद एक और अंदर ब्लॉक है जिसमें इफ़ और कंडीशन मेंशन है। तो ये जो अंदर ब्लॉक है इसको आप इनर इफ़ भी कह सकते हैं और नेस्टेड इफ स्टेटमेंट भी कह सकते हैं। इन नेस्टेड स्ट्रक्चर द कंट्रोल एंटर्स इनटू द इनर इफ ओनली व्हेन द आउटर कंडीशन इज़ ट्रू, यानी कि ये जो अंदर वाला ब्लॉक है इसमें कंट्रोल उसी वक्त आएगा जब आपका ये आउटर इफ़ की कंडीशन ट्रू होगी। ठीक है, only one block of statement is executed and remaining blocks are skipped automatically, यानी कि इस पूरे सिनेरियो में अगर आपकी कंडीशन ट्रू हो रही है या फॉल्स तो कोई एक ब्लॉक जो होगा वो एग्जीक्यूट होगा और बाकी सारे जो ब्लॉक्स होंगे या स्टेटमेंट्स होंगी वो स्किप हो जाएंगी। जैसे यहाँ पे अगर आपकी पहली कंडीशन ट्रू है तो कंट्रोल अंदर मूव कर जाएगा, उसमें फिर चेक किया जाएगा कि जो इनर इफ़ है उसमें जो कंडीशन मौजूद है अगर वो कंडीशन ट्रू है तो ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और एल्स पे पार्ट वाली, और जो नीचे वाला एल्स है इन दोनों की स्टेटमेंट स्किप हो जाएगी। अगर आपकी इफ़ कंडीशन की स्टेटमेंट ही फॉल्स होगी तो एल्स एग्जीक्यूट होगा और नीचे वाला एल्स जो है वो स्किप हो जाएगा। और अगर आपके आउटर इफ़ की कंडीशन फॉल्स होगी तो सिर्फ एल्स पार्ट के अंदर जो स्टेटमेंट है वो ट्रू होगी और वही एग्जीक्यूट होगी। आगे जी हम फ्लो चार्ट देख लेते हैं। ठीक है, फ्लो चार्ट के अंदर क्या है हमारे पास, सबसे पहले ये आउटर इफ़ की कंडीशन है। अगर ये कंडीशन हमारी ट्रू हुई तो कंट्रोल हमारा इनर इफ़ पे मूव कर जाता है, यानी कि कंडीशन 2। फिर इसमें चेक किया जाएगा कि अगर आपकी कंडीशन ट्रू हुई तो एक्टिविटी 1 यानी कि इसके अंदर जो भी आपने स्टेटमेंट लिखी होंगी वो एग्जीक्यूट होंगी, और अगर आपकी कंडीशन फॉल्स होगी तो क्या होगा, आपके पास जो एक्टिविटी 2 के अंदर स्टेटमेंट्स मेंशन है यहाँ पे वो एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, और अगर आपकी आउटर इफ़ की कंडीशन ही फॉल्स हुई तो कंट्रोल जो है वो आपका इनर इफ़ पे नहीं जाएगा और एक्टिविटी 3 के अंदर ये जो आपने स्टेटमेंट्स लिखी होंगी वो एग्जीक्यूट होंगी और बाकी की सारी जो हैं वो स्किप हो जाएंगी। ठीक है जी, ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।